हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में आज काफ़ी अच्छी रैली आई एंड लोगों को काफ़ी ब्रीदर मिला एंड अब लग रहा है कि बॉटम लग गया। बट ये बाद में पता चलेगा क्योंकि एक बार ये मार्केट बॉटम नहीं बनाती, मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करती है। बट जब एक फॉर्मेशन होता है, ये एक पॉइंट नहीं कह सकते यहाँ बना, एक प्रोसेस होता है जो बॉटम बनाता है। सो वो बाद में पता चलेगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट। बट अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंपनीज 20-30% नीचे से आ चुकी हैं, पता भी नहीं चला। मतलब इतना शार्प रैली था आज भी एंड कुछ लास्ट वीक से चल रहा है। सो आपको क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा होगा जो कंपनी सही है। अभी भी आई वुड से काफ़ी कंपनी से बाउंस भी है, वो बाद में पता चलेगा। बट स्टिल रिकवरी तो आई एंड इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं स्टडी करने में। सो आई वुड से एक सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, बैंकिंग एंड एनबीएफसी। ये मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस एंड मेजर जो एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी है, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस, ये काफ़ी कंपनीज ऑल टाइम हाई पे है। इस एनवायरमेंट में जहाँ पे मिड एंड स्मॉल के 50% डाउन है, निफ्टी लाइक 15-16% डाउन है, मेजर इंडेक्सेस क्रैश हो चुके हैं, तब भी ये कंपनीज ऑल टाइम हाई पे है। इन्होंने पहले परफॉर्म नहीं करा था एंड ये सेक्टर क्लियर कट अभी आउट परफॉर्म का दिख रहा है। इट्स टू अर्ली टू कॉल, बट यहाँ पे फोकस करना चाहिए। इस पे मैं बहुत ज्यादा और भी एनालिसिस करूंगा आगे एंड शेयर करूंगा। बट आज जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे, सेक्टर का ही करेंगे, एफएमसीजी सेक्टर का। सो ये एवरग्रीन सेक्टर है एंड ये मतलब स्लो डाउन हो कुछ हो, ये फिर भी प्रोटेक्टेड रहता है। एंड इधर जो कंपनीज होती हैं उनकी अर्निंग प्रिडिक्टेबल है, मतलब काफी सालों तक आप फोरकास्ट कर सकते हो कि इनकी अर्निंग आएगी क्योंकि ये आपको ब्रांड्स दिखते हैं, बी टू सी कंपनीज हैं, कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं, पी भी ज्यादा मिलता है एंड अच्छा करती है। बट स्लो डाउन को हिट इन पे भी आया है। एंड एक चीज है कि जो अभी कंजम्पशन ड्रिवन जो हम बात कर रहे हैं, जैसे 12 लाख तक इनकम पे टैक्स कट जो दिए गवर्नमेंट ने, उससे जो बूस्ट होगा वो एफएमसीजी कंपनीज पे इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं है। जो बिस्किट कंपनीज हैं, आपने एक बार डेफर कर दिया डिमांड, वो किल हो जाती है। वो ऐसा नहीं है कि अगले दिन जाके आप 4 पैकेट दोबारा खा लोगे। सो ये ध्यान रखना होता है। बट स्टिल ये अच्छा प्ले क्योंकि अर्बन डिमांड स्लो डाउन है, रूरल में रिकवरी आई है। बट स्लो डाउन है तो इनको बेनिफिट तो मिलेगा एंड ये कंपनीज एनवायरमेंट अच्छा होता है तो लोग सबसे पहले इन्हीं कंपनीज को प्रेफर करते हैं। एंड इधर भी जो कंपनीज हाई ग्रो कर रही है वो बहुत ही कम है। सो डिटेल पे डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स जो भी रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो बताता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। और यू कैन ईमेल ऑन abhishek@abhishekgulatiwealth.com। लेट्स कंटिन्यू। सो पहले एक बार ब्रॉडर देखते हैं एफएम सेक्टर का। सो इसमें जो कंपनी लिस्टेड है, एचयूएल, नेस्ले, वेवरन बेवरेजेस, ब्रिटानिया, ये सारे ऑर्डर में। एंड अगर आप इन कंपनीज का सेल्स ग्रोथ देखते हैं, सो ये लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ है वर्सेस उससे वाले पहले वाले पीरियड पे, ईयर ऑन ईयर लास्ट 12 महीने का। सो एचयूएल 1% से ग्रो करा है, नेस्ले 4% से, ब्रिटानिया 5% से, गोदरेज कंज्यूमर 1% से, डाबर 2% से। आई लेफ्ट वरुण बेवरेज, उसने अच्छा करा है। देन इमामी देख लो 6%। सो 0 से 4-5% ने पूरी मेजर लाइक एफएमसीजी कंपनीज ग्रो करी हैं क्योंकि इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत पैथेटिक है। जब लोग कहते पैसा नहीं आता तो बिस्किट का डिमांड भी खत्म हो जाता है, ये हमने देखा है। सो ओवरऑल लार्ज कैप में बहुत ज्यादा स्लो डाउन है, मिड कैप में भी, बट कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे आउट परफॉर्म करी है, जैसे आपने वरुण बेवरेज देखा। और भी कंपनीज आगे डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में मैं जो कंपनीज कवर करूंगा वो सारी कंपनीज पे डिटेल एनालिसिस और भी कर रखा है पहले। बट अभी हम ओवरऑल देखेंगे कौन सी कंपनीज है जो अच्छा करे सेक्टर में। सो फर्स्ट कंपनी इज बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। इस 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। ये बहुत ही पॉपुलर है। अमित जी लव्स बीकाजी का जो इन्होंने एड कैंपेन स्टार्ट करा था, ये नमकीन, भुजिया, चिप्स, कुरकुरे, लाइक इनके अपने जो होते हैं, देन अब बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये सब चीजें भी कर रहे हैं। एंड ये अभी भी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, 3 रीजन से इनका मेजर बिजनेस आता है, राजस्थान, असम एंड बिहार। यहीं से इनका मेजर रेवेन्यू आज भी आता है। ये इनको कोर स्टेट्स कहते हैं एंड इनका प्लान है इन स्टेट्स से बियॉन्ड करना। सो सारी एफएमसीजी कंपनीज क्या कर रही हैं जो छोटी होती हैं, कुछ स्टेट से स्टार्ट करती है, एक स्टेट से, वहां पे पूरा मार्केट शेयर कैप्चर करती बड़ी होती है। इन्होंने राजस्थान से करा, बीकाजी की कंपनी है, मतलब बीकाजी जगह से। एंड देन असम, बिहार, अब ये लोग पैन इंडिया का प्रेजेंस है। नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली एनसीआर में भी अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। तो ये काफी अच्छा ग्रो कर रही है। एंड जो कंपनीज अपनी सेल्स को लाइक पूरे मार्केट जो उनके इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो कर रही है, मतलब मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, वो आपको क्लियर कट दिखेगा। अभी हमने मेजर कंपनीज का देखा, 0 से 5% ग्रोथ है। इन कंपनीज का देखते हैं। सो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ का मतलब, अगर दोबारा बताता हूँ, दिसंबर क्वार्टर की जो अर्निंग होती है
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं, सो 14% का आया। बट ये अच्छा कर रही थी। इस बार स्लो डाउन बहुत गंदा था, मतलब इकोनॉमी में नंबर्स गंदे आए, तो सब कंपनीज के इस क्वार्टर के नंबर गंदे दिखेंगे, बट रिलेटिवली देखना आपको। अगर आप देखोगे 3 साल का इसका सीएजीआर का 21% की सेल्स ग्रोथ एंड 44% की पैट ग्रोथ, सो क्लियर कट मार्जिन एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म में। 12 मंथ्स में भी 19% की सेल्स ग्रोथ एंड 47% के मार्जिन एक्सपेंशन, मतलब 47% से पैट ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन है एंड कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया एंड कंपनी इज डूइंग वेल। एंड अगर आप देखोगे इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 1 रुपए जो कंपनी कमाती है, हम कितना प्राइस देते हैं उसके लिए, सो इनका मीडियन पी 74 का है, मतलब लास्ट 3 साल का एवरेज, एंड अभी ये चल रही है 61 पे, सो अपने मीडियन पी से कम चल रही है। एंड ये कंपनीज आपको महंगी दिखेंगी। मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज पिटने के बाद भी, गिरने के बाद भी 50-60 के पी पे आई हैं, उससे कम नहीं आ रही, क्योंकि इन कंपनीज का डिमांड रहता है, फोरकास्टेबल होता है, B2C कंपनीज हैं, कंज्यूमर सब जानते हैं, एंड थोड़ा ग्रोथ प्रिडिक्टेबल रहता है, इसलिए महंगी मिलेंगी आपको, बट ये मीडियन पी से कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो 1,42,000 शेयर होल्डर है, 1,42,000, एंड रिटेल कम हुआ है, मतलब 5.38% का रिटेल का शेयर होल्डिंग है, ये पहले 10.5 था, सो इट्स अ गुड साइन। एंड एफ आईज एंड डी का स्टेक अच्छा है, 7%, 12%, एंड प्रमोटर का भी। सो पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम होना वेरी गुड थिंग, एंड ओवरऑल शेयर होल्डर्स बढ़े क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, सो ऑल गुड, बट इस क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे इसके भी। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, मिसेस बेक्टर फूड्स। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 8900 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ये क्रीमिका एंड इंग्लिश ओवन जो ब्रेड होती है, एंड क्रीमिका जो बिस्किट्स है, सो ब्रिटानिया इनका कॉम्पिटिटर है इन बिस्किट्स। सबसे बड़ी कंपनी है, वो तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये 8000 करोड़ की कंपनी है, बट ये उससे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि उससे फास्ट ग्रो कर पा रहे हैं। तो इनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, एंड ये काफी पॉपुलर कंपनी है, मैं इसको डिटेल में कवर करा है, सो इसलिए मैं इतना ज्यादा समझा नहीं रहा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, यू कैन चेक ओवर देयर। सो ईयर ऑन ईयर अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे, सो दिस क्वार्टर का Q3 में 15%, बीका जी का भी सेम था, इनका भी सेम है। ये उससे पहले 20-25% से ग्रो करती थी, बट स्लो डाउन इतना ज्यादा है कि सबको हीट आया उसका। अगर आप इनका थ्री थ्री इयर्स का ट्रेंड देखोगे, सो 3 इयर्स में 23% का सेल्स ग्रोथ का सीएजीआर है, प्रॉफिट का सीएजीआर 25% का। सो इसने भी थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन करा है 3 साल में, बट लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 17% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 6%, सो क्लियर कट मार्जिन वाइप आउट हुआ है इनके भी, एंड लास्ट क्वार्टर में तो बीका जी के भी हुए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुका है एंड कंज्यूमर स्लो डाउन है, तो ये लोग प्राइस बढ़ा नहीं सकते। सो मेजर एफएमसीजी कंपनीज क्या करती हैं, लाइक ये वॉल्यूम बढ़ाती रहती हैं, प्राइस बहुत ही कम बढ़ाती है, क्योंकि अगर आप 10 रुपए का नमकीन का पैकेट देखोगे, वो ऐसे 11-12 नहीं करते, वो या तो पहले वेट कम करते रहते हैं या फिर सीधा 15 वाला लॉन्च कर देंगे, मतलब 10 वाले में इतना वेट कम कर देंगे और 15 वाले एक नया पैकेट लॉन्च कर देंगे, ऐसे ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 11-12 नहीं कर सकते, यहाँ पे राउंड फिगर्स में चलता है, एंड यहाँ सेंसिटिव मार्केट है, इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स हर कोई कंज्यूम कर रहा है, लोअर स्टार्टा से हायर स्टार्टा सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो मार्जिन हिट हुआ इनको भी। सो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करते हैं इसका, सो 1 रुपए जो ये अर्न करते हैं उसके लिए मार्केट इनको अभी 61 का पी दे रही है, सिमिलर टू बी का जी, मतलब कितना सिमिलरिटी आप देखो, इनका मीडियन पी 52 है, सो ये अपनी मीडियन से ऊपर चल रही है, बट ऑल टाइम हाई जो इसका पी था वो 80-90 चला गया था, मार्केट करेक्शन में ये भी करेक्ट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, सो रिटेल का जो है 16% है, ऑल दो लॉन्ग टर्म में कम ही होता जा रहा है पब्लिक का, एंड 1 लाख शेयर होल्डर है, सो नॉट दैट पॉपुलर, मतलब 1 लाख ठीक है नंबर। अभी दिखाऊंगा जो और पॉपुलर कंपनी वो नेक्स्ट आएगी। एंड देन एफ आई एस डी एस का अच्छा स्टेक है, 20% डी आई एस एंड एफ आई 16%, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न गुड। थर्ड कंपनी वेरी पॉपुलर, वरुण बेवरेजेस, 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप, अभी हम का 8,000-18,000 करोड़ की कंपनी देख रहे थे। वरुण बेवरेज ने मैसिव वेल्थ बनाया, मतलब इनके प्रमोटर जो हैं उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाया, मतलब लास्ट कपल ऑफ ईयर से इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्म करा। एंड पेप्सी की फ्रेंचाइजी इनके पास, पेप्सी जो यूएस ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल करते हैं, उसी से इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। ये सिमिलर स्टोरी टू जॉकी है, जॉकी यूएस की कंपनी है एंड पेज इंडस्ट्रीज इंडिया में उसके अंडरगारमेंट सेल कर करके इतना मैसिव वेल्थ बनाया था शेयर होल्डर्स को। सो अभी इनके प्रोडक्ट्स सबको ही पता है, मरिंडा, 7 अप, ड्यू, माउंटेन ड्यू, स्लाइस, नींबूस, लिप्टन, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लस इनके कुछ अपने भी है, क्रीमबेल इनका अपना खुद का प्रोडक्ट्स है। एंड ये ड्रिंक्स में पेप्सी का ड्रिंक्स का राइट इनके पास, नॉट स्नैक्स का, स्नैक्स का 2-3 जगह पे है अफ्रीका में, सो इंडियन अफ्रीका में ये लोग काम कर रहे हैं। अफ्रीका में अभी रिसेंटली एंटर करा है टू डाइवर्सिफाई, मतलब इंडिया में ग्लो ये काफी सालों से काम कर रहे हैं, बट इनको ग्रोथ का थोड़ा मेरे को लगता है कि इशू हुआ, बट मैनेजमेंट नहीं बोलता, बट अगर आप तभी एक रीजन से दूसरे रीजन जाते हैं जब आपको लगता है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सैचुरेशन करा है, मैनेजमेंट कहता है अभी नहीं करा, बट ठीक है। हमारा काफी बिजनेस अफ्रीका में आता है, ऑटो बाइक्स, बजाज ऑटो भी एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका में, अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट ओवरऑल में काफी अच्छा ग्रोथ है, एंड इंडिया काफी सामान भेजता है।
सो इनका सेल्स ग्रोथ देखते हैं। सो इस क्वार्टर भी 38% दिखेगा आपको ईयर ऑन ईयर। ये नंबर से थोड़ा-सा मिसलीडिंग है क्योंकि एक्विजिशन लेड ग्रोथ है। इन्होंने अफ्रीका में वो कंपनीज़ खरीदी हैं, तो उसका सीधा रेवेन्यू ऐड हो गया जो लास्ट ईयर नहीं था, इसलिए एकदम स्लाइड बम्प दिख रहा है आपको। सो ये वैसे 20%, अगर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँगा इनकी लॉन्ग टर्म सीएजीआर, बट ये नंबर्स नॉट गुड। इंडिया में इनका 11% से वॉल्यूम ग्रो हुआ है, सो इनको भी हीट फेस हुआ है। बीकाजी एंड मिसेस बेक्टर 15% से 11% से, ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से इनका नंबर हाई दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, सो 3 साल का इनका सेल्स का ग्रोथ 31% है, प्रॉफिट ग्रोथ 55% है। सो इसने भी मार्जिन एक्सपेंशन करा है एंड ये कंसिस्टेंटली मतलब ऑप्टिमाइज कर करके एंड इनको लाइक इतना बड़ा साइज हो गया है, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है क्योंकि आपकी उसी फैक्ट्री से जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाते हो, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है। तो इन्होंने मतलब अच्छा वेल्थ बनाया एंड ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ सब पैरामीटर्स पे अच्छी है, बट इनको भी स्लो डाउन का हीट आया एंड 11% का ग्रोथ आया, बट इतने बड़े बेस पे बाकी एफएमसीजी लार्ज कैप में अच्छा कर रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं। सो अभी इनका पीबी 62 एग्जैक्ट, अगर तीनों कंपनी का देखोगे 61 61 62 इतना सिमिलैरिटी है। एंड अगर मीडियन पी देखोगे 64 उसके पास आ गई है एंड ऑल टाइम हाई ये भी 93। सो सबका सिमिलर पैटर्न देख रहे हो, तीनों कंपनी जो डिस्कस करी सिमिलर ट्रेजेक्टरी पे चल रही है। शेयर होल्डिंग देखोगे 7.5 लाख इन्वेस्टर्स है इसके, ये तो बहुत बड़ी कंपनी पॉपुलर है। रिटेल 7.5 ठीक है, डीआई 7% एंड एफ आई 25%, सो इसमें भी ठीक है। प्रमोटर का स्टेक 60% है। सो लास्ट कंपनी मनोरामा इंडस्ट्रीज, ये इतनी पॉपुलर कंपनी नहीं है, बट इसको भी हम 2-3 क्वार्टर से कवर कर रहा हूँ मैं इसको। मार्केट कैप 6000 करोड़ का है, सबसे छोटी कंपनी अमंग द ऑल। एंड ये क्या करती है, जितने भी वर्ल्ड में जो आपको चॉकलेट कंपनीज हैं, जो मॉन्डलेज हो गई जो कैडबरी किटकैट ओन करती है, नेस्ले एंड फेरेरो रोशर, सो जितनी भी वर्ल्ड में जो भी कंपनीज हैं उनको ये कोको सप्लाई करती है। सो कोको क्या होता है, एक फॉरेस्ट में आपको ऐसे नीचे गिरा हुआ मिलता है, वो सीड्स होते हैं, उसको ये लोग प्रोसेस करके पूरा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके चॉकलेट कंपनीज को देते हैं। एंड ये इजी लग रहा होगा, बट इनके मोनोपोली है, मतलब अफ्रीकन इंडिया में ये मिलता है कोको। एंड ये बहुत ही नीश इन्होंने नेटवर्क डेवलप करा है, जो ट्राइबल लोगों के साथ वो जाते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, फिर इनको देते हैं एंड ये देन एक्सपोर्ट करते हैं। सो इनका क्वालिटी यहाँ से पता चलता है कि जितनी भी यूरोपियन कंपनीज, क्योंकि वही चॉकलेट इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं, उन सबको ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं एंड मार्केट लीडर हैं एंड ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इनका बिजनेस कॉपी करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि एक तो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ अगर आप टाइप करोगे, तो आज इनका इतने 20-25 ईयर्स का नेटवर्क है, सो इट्स नॉट दैट इजी टू रेप्लिकेट दिस बिजनेस। सेल्स ग्रोथ देखोगे, सो लाइक 112% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। एंड मतलब इसका लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स देखोगे 60 20 30 46 बहुत ही तेज पेस से ग्रो कर रही है। बेस छोटा है, वो भी एडवांटेज मिलता है। प्लस इन्होंने लाइक काफी साल से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बातें चल रही थी, वो कन्वर्ट होने लग गए। सो ओवर द ईयर्स इन्होंने डेवलप करा अपना नेटवर्क। एंड अगर आप इनका 3 साल का सीएजीआर देखोगे, सेल्स का 31%, प्रॉफिट का 40% एंड सेल्स का लास्ट 12 मंथ्स का 55% एंड प्रॉफिट का 120%। सो क्लियर कट मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है, सेल्स ग्रोथ हो रही है and बहुत आउट परफॉर्म कर रही है। ये आरओई से बहुत ज़्यादा तेज ग्रो कर रही है, बट जब तक फंडिंग मिलता है कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनिशियली जब आप ज़्यादा तेज ग्रो करते हो, जब छोटी कंपनीज होती हैं, तो आपको फास्ट ग्रो करना पड़ता है। अब नेस्ले एंड ऑल का आरओई बहुत अच्छा है, बट ग्रोथ नहीं है, कोई फायदा नहीं है उन कंपनीज का। रादर देन वो कंपनीज बेटर है जहाँ पे ग्रोथ आ रही है एंड आउट परफॉर्म कर पा रही है। सो इसका पी देखते हैं। सो ये कंपेरेटिवली महंगी है, 72 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, बट ये वन लाइक इसका पी ऑल टाइम 132 के अराउंड चला गया था जब मार्केट तेज थी, 116 एंड मीडियन पी 63 है। अभी भी ये थोड़ी महंगी ट्रेड कर रही है, बट ग्रोथ भी इसमें बहुत सॉलिड है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वेरी लेस पॉपुलर कंपनी, 18,000 शेयर होल्डर्स हैं। एंड इसमें डीआईज में अभी रिसेंटली कुछ एंट्रीज हुई हैं, बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी आया, आदित्य बिरला आया, अभी इस क्वार्टर में ही आए हैं। एंड उन्होंने कॉन कॉल भी लास्ट 2-3 क्वार्टर स्टार्ट करी है, उससे पहले कॉन कॉल भी नहीं करती थी। एंड मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कंपनीज जो कॉन कॉल करते हैं, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते हैं। एंड डी एफ आईज में 2.5% स्टेक है, डी आईज एंटर करें, पब्लिक 38%, पब्लिक थोड़ी ज़्यादा है, बट एक नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है। सो एक पीयर टू पीयर सारा एनालिसिस करते हैं। सो बीकाजी फूड्स का मार्केट कैप 17,000 करोड़ है, बेक्टर का 9,000 करोड़, वरुण बेवरेज 1,70,000 करोड़, सबसे बड़ी कंपनी, मनोरामा 6,000 करोड़। पी वाइज देखो कि सब 61 से 65 एंड मनोरामा 72, 60 टू 70 का पी है। सो सारे इन रेंज है। लास्ट 12 मंथ्स का हमने बड़ी कंपनीज का सेल्स ग्रोथ देखा था, 0 से 6% सारी, डाबर, नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया,
बट इन कंपनीज का कम से कम भी 19-17% है एंड अपवर्ड 55% जाता है लास्ट 12 मंथ्स का। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, सो प्रॉफिट में दिक्कत आया, वेक्टर का स्पेशली हिट हुआ है, क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन हुआ 6% एंड हाईएस्ट 120%। सो जहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ करा है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, सब में हुआ है, बस वेक्टर को एक डिसएडवांटेज मिला है। बट बीकाजी का लास्ट क्वार्टर बहुत गंदा था, ये 12 मंथ्स में नंबर अच्छा दिख रहा है, बट बीकाजी ने परफॉर्म अच्छा नहीं करा, उससे ज्यादा वेक्टर ने परफॉर्म करा। ऑल टाइम हाई से करेक्शन देखोगे तो ये मैं देखता हूँ स्ट्रेंथ का साइन। सो बीकाजी एंड बेक्टर तो ऐसा लगता है लाइक भाई हो एकदम 33%, मतलब एग्जैक्टली इतने गिरे हुए हैं अभी, एक दो दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एंड वरुण बेवरेज 22%। लार्ज कैप कंपनी थोड़ी स्टेबल रहती हैं, कम गिरती हैं। मनोरामा 21%, डिस्पाइट बीइंग द स्मॉल कैप कंपनी एंड इतनी लेस पॉपुलर, तब भी उसने स्ट्रेंथ दिखाया। ओके, सो अगर पूरा समराइज करते हैं, एफएमसीजी सेक्टर ओवरऑल अच्छा सेक्टर रहता है, डिफेंसिव सेक्टर रहता है। लाइक इनके प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि जितना वॉर जैसे सिचुएशन में तब भी बिस्किट ये सब चीजें खाओगे कम हो जाएंगी। बाकी अगर बाकी कंपनीज की हालत बहुत खराब हो सकती है, इनकी इतनी ज्यादा नहीं होती। सिमिलरली बेस्ट टाइम में भी ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा तेज ग्रो करने लग जाए, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स नहीं है। लाइक कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, जो बाकी जगह हम देखते हैं, तो जब लोगों के पास पैसा आएगा तो ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा प्रीमियमाइजेशन का शिफ्ट होता है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स खाएंगे, थोड़ा अच्छे प्रोडक्ट्स खाएंगे, तो वो बेनिफिट होगा। बट ऐसा नहीं होता कि एकदम कुछ आप बिस्किट ज्यादा खाने लग जाओ। तो ये सेक्टर इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बट ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे रहता है। एंड यहाँ पे कंपनीज थोड़ी महंगी रहती है, हमने देखा 60-70 की पीप है करेक्शन के बाद भी, यानी कंपनी ज्यादा नहीं गिरती। एंड रिकवरी है तो इन कंपनीज ने नीचे से 20-20 30-30% के रिकवरीज आ गई है इनके अभी के लो से। सो सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है। एंड ये कंपनीज पूरे अपने जो बड़ी लार्ज कैप कंपनी से आउट परफॉर्म कर रही है, जो भी हमने डिस्कस करी। वरुण बेवरेजेस का एक है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, तो वैसे 11% का है, स्लोएस्ट अमंग द ऑल। बीकाजी में भी अभी मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, वो 12 मंथ्स में नंबर्स में नहीं दिख रहा, बट बीकाजी में भी हुआ है। बेक्टर में भी मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, ग्रोथ सेम ही है। मनोरामा में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, वो थोड़ी अलग है, बी टू सी नहीं है, तो आपको उसके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, वो बी टू बी है, बैक एंड पे प्रोसेस करती है, तो इतना ज्यादा लोग रिलेट नहीं कर पाते, सो ज्यादा पॉपुलर कंपनी नहीं होती। बट ये कुछ अच्छी कंपनीज हैं, और भी कुछ कंपनीज हैं, डिस्कस करेंगे। बट आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगा किस टाइप की कंपनीज अच्छा कर रही हैं। Now it's your call to take whether you buy or not sell. It's completely your call. This is an educational content. अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।